आप लोगों को एक वीडियो बना के भेज चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह संस्कृत रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितान का ये श्लोक है। आप लोगों को मैं उस दिन 2 श्लोक पढ़ाया था। आज मैं एक बार फिर से उन श्लोकों की चर्चा करके आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जो है अगले श्लोक पर हम चलेंगे। तो पहला श्लोक है, गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम सा आद्य भवन्ति अपेय। देखिए, गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, गुड़ जब तक गुड़ी व्यक्तियों के पास रहता है तब तक वह गुड़ होता है। गुड़ जब तक गुड़ी व्यक्तियों के पास रहता है तब तक वह गुड़ होता है, और वही गुड़ जब गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है, तीन निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वही गुड़ जब निर्गुण या गुणहीन व्यक्तियों के पास व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं, अर्थात उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। वह उसी प्रकार, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य, जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहते हुए, जैसे स्वाद से युक्त नदियों का जल जो है वह बहते हुए, कहते हैं जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहते हुए समुद्र से मिलती हैं तो कह रहे हैं तो भवंत अपेया, तो उसका जल जो स्वादिष्ट जल होता है वह अपेया हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है, खारा हो जाता है। उसी प्रकार जो है गुड़ जब तक गुड़ी व्यक्तियों के पास रहता है तब तक वह गुड़ होता है, और जब वह निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाता है अर्थात वह निर्गुणों की संगत कर लेता है, दोष युक्त व्यक्तियों की संगत कर लेता है, तो उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया समुद्र के जल और नदियों के जल का। नदियों का जल जो है जब तक वह नदियों में रहता है तब तक वह पीने योग्य होता है, वह स्वादिष्ट होता है, किंतु वही जल जो नदियों का जल जब समुद्रों में मिल जाता है तो वह अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता। अगला श्लोक देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादान्यपि जीवमान तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति, कला आदि से रहित व्यक्ति वह बिना पूंछ और सिंह का साक्षात पशु होता है, साक्षात पशु होता है। साहित्य, जो व्यक्ति साहित्य, जिसके अंदर साहित्य ना हो, जिसके अंदर कला ना हो और जो संगीत से परे हो, वह साक्षात पशु के समान होता है। उसके अंदर केवल यही होता है, सींग और पूंछ से वह रहित होता है, सिंह और पूंछ से रहित होता है। वह घास ना खाकर, तृणम न खादान्यपि, तृणम न खादान्यपि जीवमान है, कह रहे हैं वह तिनका नहीं खाता, घास नहीं खाता, ना खाकर भी जीवित है, वह घास ना खाकर जीवित है, जीवमान है अर्थात जीवित है। तद भाग ध्येयम परमं पशूनाम, वह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तद भाग्येयम मतलब सौभाग्य की बात है, परमं पशूनाम, उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला श्लोक देखेंगे हम लोग, और आप लोगों को जहां ना समझ में आया एक बार कमेंट कीजिएगा। लुब्धस्य, देखेंगे थर्ड श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए, कह रहे हैं लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म विद्या फलस्य व्यसिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखो, कहते हैं यहाँ बताया गया है कि किसका क्या नष्ट हो जाता है, किसका क्या नष्ट हो जाता है। तो इसमें बताया है लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्ध माने लालची, नश्यति माने नष्ट हो जाता है, यशः माने कीर्ति। लुब्धस्य लालची
और नश्यत माने नष्ट होता है, यशः माने कीर्ति। पिशुनस्य, पिशुन माने चुगलखोर, पिशुन मीन्स क्या होता है, चुगलखोर, जो इधर उधर चुगली करते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र की जो चुगली करते हैं, ऐसे ऐसे चुगल, उसे पिशुन कहा जाता है। पिशुन मैत्री, चुगलखोरों की मित्रता। और नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ धर्म, अर्थ परस्य धर्म है। कह रहे हैं नष्ट क्रियस्य, कह रहे हैं कि अकर्मण व्यक्ति का वंश, कुल अर्थ, कुल माने खानदान। कह रहे हैं कि यहाँ नष्ट क्रियस्य, वह कह रहे हैं कि अकर्मण्य व्यक्ति हो जाए। नष्ट कृष्ण मैंने अकर्मण्य, जो अपने कार्य को करता नहीं, अर्थात अपने कार्य से विमुख होता है, अकर्मण्य हो जाता है, जो अपनी क्रिया में तल्लीनता से लगा नहीं रहता है, वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का जो है वह कुल है, उस व्यक्ति का कुल अर्थात वंश उसका नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य धर्म। देखिए आगे कहते हैं धन के लोग, अर्थ माने धन, अर्थ परस्य, अर्थ माने धन, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्या फलम व्यसनस्य, विद्या फलम व्यसनस्य। और कह रहे हैं विद्या कंजूस व्यक्ति का सुख। देखिए बुरी लत वाले, देखिए विद्या फलम व्यसनस्य, व्यसन माने बुरी लत, बुरी आदत वालों व्यक्तियों का जो है विद्या नष्ट हो जाती है। जिनके पास कोई बुरी आदत है, बुरी संगत है, बुरी लत लग गई है, उस व्यक्ति की विद्या जो है नष्ट हो जाती है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख, सौख्यम माने सुख, कृपणस्य सौख्यम मतलब कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और कह रहे हैं आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य। देखिए राज्यम प्रमत्त, प्रमत्त माने आलसी, सचिवस्य माने मंत्रियों, नराधिपस्य माने राजा, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे आप लोग, जहाँ ना समझ में आए फिर से पूछेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखेंगे लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुल अर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनस्य कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, और चुगलखोर की मित्रता, और अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ जाएंगे। चौथे श्लोक को देखेंगे हम लोग। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जन्ये मधुमक्षिकासौ, संतस्तौ समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसं सृजन्ति। देखिए अगला श्लोक आप लोगों को, चौथा श्लोक के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि पीत्वा रसम तो कटुकम मधुर समानम। कह रहे हैं यदि मधुमक्खी का, यहाँ जो है एक मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया गया है कि मधुमक्खी किस प्रकार वह किस प्रकार से जो है वह पीकर सबको समान रूप से एकदम मीठा रस ही प्रदान कर देता है। उस प्रकार सज्जन लोग होते, दुर्जनों के साथ भी अंदर से सज्जनता समाप्त नहीं होती, इसीलिए कहा गया है। देखिए पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। कह रहे हैं यह मधुमक्खी कड़वा व मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, मधुर रस का ही निर्माण करती है। यह मधुमक्खी मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग माधुर्यम जनयम मधुमक्षिकासु। देखिए माधुर्यम जनिए मधुमक्षिकासु, मधुमक्षिकासु मतलब मधुमक्खी हमेशा वह कड़वे और मीठे रस का पान करती है, किंतु वह मीठा रस ही जनित माने उत्पन्न करती है या पैदा करती
है वह मीठे रसों को ही उत्पन्न करती है। वह उसी प्रकार है, जैसे एग्जाम्पल दिया यहाँ, संतस्त तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, जैसे उसी प्रकार है जैसे संत लोग दुर्जन और सज्जन की बातें समान रूप से सुनकर, सज्जन लोग दुर्जन और सज्जन की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर और सूक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठा ही बोलते हैं। श्रुत्वा वचनम मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, वह संत लोग क्या करते हैं, सज्जनों के साथ भी रहते हैं, दुर्जनों के पास भी रहते हैं, किंतु वह हमेशा अपनी वाणी से मधुर मीठी बोली ही बोलते हैं, किसी को कड़वी वचन नहीं कहते हैं। इसलिए व्यक्ति को जो है सज्जन पुरुष होना चाहिए, सबके लिए जो है वह समान, सबके साथ समान व्यवहार करते रहना चाहिए। देखेंगे अगले श्लोक को, 5वें, विहाय पौरुषम योन देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनिम तिष्ठति वयसाम। देखिए, जो व्यक्ति अपने पौरुष, विहाय पौरुष योन देवम अवलंबते, यहाँ जो है जो केवल अपने सहारे पर ना रहता है, केवल ईश्वर के, देवताओं के या ईश्वर के सहारे रहता है, अर्थात कहने का आशय, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे रहता है, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे रहता है, उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि वह किस प्रकार से रहते। तो यहाँ कहा गया है कि विहाय पौरुषम योन देवम अवलंबते, विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने अपने परिश्रम को, पुरुषार्थ को, अपने पौरुष को, अर्थात जो है अपने परिश्रम को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, यो माने जो, ही देवम अवलंबते, जो केवल भाग्य का सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेते हैं, वे उस व्यक्ति की स्थिति करें, तस्य मूर्धनम तिष्ठति वैसाम प्रसाद सिंहवत, करें उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह होती है। उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए प्रासाद सिंहवत, तस्य, प्रासाद माने महल, सिंहवत माने महल में बने हुए सिंह के समान, तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वैसाम, वैसाम माने कवे, और मूर्धन्य माने चोटी पर, जिस प्रकार जो है महलों में सिंह की स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी मूर्ति बनी हुई है, और उस पर जो है वह बैठते हैं। कौन बैठते हैं? कौवे। उनके सर पर उन सिंहों का जो प्रसाद माने महलों में बने हुए सिंहों के सिर पर केवल कौवे ही बैठते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, विहाय पौरुषम यो देव अवलंबते, जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर अर्थात परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अगला देखें, पत्रम पुष्पम फलम फलच्छाया मूल वलकल दारुभि धन्या महीरुहाये साम विमुखम यान्ति नार्थिन। देखिए, अगला कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फल मूल छाया वलकल दारुभि माने वृक्ष, फूल पत्ते फल छाया जड़ लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, आदि से युक्त पेड़ धन्य है। महीरुहा दारुभि माने लकड़ी, धन्य माने धन्य है, महीरुहा माने वृक्ष। कह रहे हैं पुष्प पत्र फल छाया मूल माने जड़, वलकल छाल, दारुभि लकड़ी, धन्य माने धन्य है, महीरुहा माने वृक्ष। कह रहे हैं कि फूल पत्ते फल छाया जल लकड़ी आदि से संयुक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण, क्यों धन्य है? तो कह रहे हैं ये शाम, जिसके विमुख यान्ति ना अर्थिन है, जिसके कारण कभी उसे विमुख नहीं होता है, जिसके कारण याचक उनसे विमुख नहीं, अर्थात जो मांगने वाला आता है उनके पास कुछ भी, जो भी मांगने आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए जो है व्यक्ति को हमेशा वृक्ष के समान ही रहना चाहिए कि उसके दरवाजे पे कोई अगर याचक आता है, कुछ मांगने के लिए आता है, तो उसे लौटाना नहीं चाहिए।
यानी पुष्प, पत्र, फल, छाया, छाया, मूल, वलकल, वलकल, दारुही अर्थात पत्र, फूल, फल, छाया, जड़, लकड़ी आदि से संयुक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उससे विमुख नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं। अगला देखेंगे, चिंतनीया ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नाम गृहे। देखिए, चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि कह रहे हैं यहाँ बताया गया है कि चिंतनीय, चिंतनीय में सोच लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। क्यों? विपदाम आदेव ही प्रतिक्रिया, विपदा माने विपत्ति, संकट, आदेव माने आने से पहले, उसकी प्रतिक्रिया माने उसको क्या करना है, किस प्रकार से विपत्ति संकट के आने पर उसको किस प्रकार से उसका समाधान करना पहले ही सोच लेना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम आदेव ही प्रतिक्रिया, कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद कह रहे हैं, विपत्ति आदेव ना कूप खननम युक्तम प्रदीपे वही नाम गृह। कह रहे हैं कि उसी प्रकार ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के आने के बाद समाधान ढूंढना उसी प्रकार है। कह रहे हैं विपत्ति के आने पर, विपदाम आदेव प्रतिक्रिया, कह रहे हैं विपत्ति के आने पर उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही नाम गृह। कह रहे हैं उसी प्रकार युक्त नहीं है जैसे घर में आग लगने पर और कुआं खोदना। घर में आग लगने पर, कि मतलब घर पर आग लगी हो तब उस समय जो है कुआं खोदा जाए। पहले जो है पूरे वाटर सप्लाई जो है, भारत की पूरी वाटर सप्लाई जो है वह कुएं से होती थी। आजकल की तरह जो है हैंडपंप और समरसेबल की व्यवस्था नहीं थी। पूरा जो है सप्लाई या तो नदियाँ करती थी या तो जो है कुआं करता था। तो वही बात यहाँ कुएं के लिए यह जो है संबोधित किया गया है कि विपत्ति आने पर, विपत्ति के आने पर, वो आने से पहले ही उसके बारे में उसका समाधान सोच लेना चाहिए, ना कि विपत्ति आने पर समाधान ढूंढना चाहिए। वह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार जो है घर में आग लगने पर कुआं खोदना। यह जो है, यह जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना, ये इस प्रकार जो है नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को जो है यह पूरा श्लोक जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है। जाना समझ में आए आप लोग जो है फिर से पूछेगा तो इनके शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में लिखेंगे। आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ लिखने के बाद जो है आप लोग इनके प्रश्न उत्तरों को जो है मैं अभ्यास प्रश्न को जो है स्वतः ही करवाऊंगा। जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसको कीजिएगा, नहीं तो मैं जो है एक एक क्वेश्चन सब करवाऊंगा। हेलो बच्चों।